आप उनका जो यहाँ पर बखेड़ा है लेने देने का और जन्म मरण का और 84 सब छूट जाएगा। 84 भी छूट जाएगी, नरक भी, जन्म मरण भी छूट जाएगा और पाप पुण्य भी छूट जाएंगे। जब आप मुकाम पर पहुंचोगे कुछ नहीं रहेगा, सबसे छोटा। ऐसे ही है कि जब इधर से आप और स्वर्ग के कर्मों को साफ करो, चलो वैकुंठ में, और वैकुंठ के कर्मों को साफ चलो ईश्वर के लोक में। तो कहते हैं राह रखाना, गुरु से लेना। कहते हैं रास्ते का जब सब भेद है गुरु से लेना वो देगा, और सरल पढ़ो तो बन जाए। उनकी सरल में पढ़ो जा करके, असली सीधा साधा रास्ता बता। और बिन उन सरल काम न सरिया, जब तक उनकी शरण में नहीं जाओगे दीन नहीं बनोगे, और दीन होकर के भिखारी होकर के जब भीख मांगोगे तो रास्ता मिल जाएगा। और दीनों को ही रास्ता मिलता है और दीन ही चलते। और जो अहंकारी घमंडी है कि हमको जानते हैं, हम कुछ नहीं, उनको कभी कुछ नहीं मिला, वो वैसे के वैसे रह गए। दीन भिखारी होना चाहिए। तो कहते हैं कि भाई मुकाम पे पहुंचोगे तब तुमको ज्ञान होगा भाई ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पार। अभी कुछ जानते, उसकी रचना क्या है, अभी कुछ नहीं जानते। अभी तो पूरा हाल यहाँ का भी नहीं मानो, इस लोक का भी। तो जब यहीं का नहीं जाना तो वहां क्या जाना, यहाँ का देख लो। तो यहाँ का अल्प ज्ञान है, अल्प दृश्य है। इधर दिखाई देता है उधर नहीं, उधर दिखाई देता है इधर नहीं, इधर का देखो उधर जाओ तो इधर नहीं। यह अल्प बोध है, अल्प दृश्य है, पर्दा है। इस पर्दे को उधर गए तो इधर का, उधर का दिखाए, उसके गए तो उधर का, इधर का कुछ नहीं दिखाई देगा, तो इधर का सब भूल गए आप। और उधर जाओगे तो इधर का भी दिखाई देगा, उधर का भी देगा। उधर तो ज्ञान है ना, यह अज्ञान और विज्ञान है। उधर उजाला है, इधर अंधेरा। तो वो बहुत प्यार से कह रहे हैं भाई तुमको रास्ते का भेद मिलेगा और चलोगे मुकाम मिल जाएगा। नाम को पकड़ोगे शब्द को तो स्थान मिलेगा। तो पहले ही सैदल कमल पड़ेगा। वैसे तो नीचे और जूते हैं, लेकिन उनसे क्या प्रयोजन, असली जगह पर स्थान पर जाना। उसी का भेद बताया जाता है, ये स्थान है। तो जब वहाँ जाओगे मुकाम मिल जाएगा। तो मन के सब पकड़े से क्यों छूट जाओगे कि उसका स्थान मिल गया, भंडार मिल गया, उसमें ले हो गया। फिर यही मन सब पर हुक्म चलाता, देवी देवताओं पर, ऋषियों मुनियों पर, तीनों लोगों पर ये राज करता था। आज उसकी मट्टी खराब हो गई कि अपने भंडार से निकल के आया तो मार खा रहा। अब यही तो संत महात्मा बताते हैं कि भाई तुम तो बड़े बलवान थे, तुम्हारा हुक्म सब पे चलता था, और यहाँ काम मार खा रहे इंद्रियों घाट पे। चलो तुम चलो यहाँ बैठो, सूरज का साथ दो और चलो हम तुमको मुकाम पर पहुँचाए। तो झगड़े से निकल जाओ, जन्म मरण छूट जाएगा, तब छूटेगा जन्म मरण। ऐसे नहीं। तो इन कर्मों को इनको जलाओ यहाँ इस जगह। इधर में जब चढ़ाई करोगे तो ये सब कर्मों के पर्दे तो उधर स्वर्ग के स्वर्ग में जला दो, ये यहाँ जलेंगे। और स्वर्ग के जितने कर्म होंगे स्वर्ग में जलेंगे, और ऊपर के लोगों के जितने भी कर्म होंगे सूक्ष्म लोक के और सूक्ष्म लोक की चढ़ाई में जल जाएंगे, जलेंगे सब शब्द ही के साथ। शब्द के साथ लग करके इसको जलाओ, साफ करो, पूरा साफ हो जाए। जब मन बुद्धि और चित्त अंतःकरण स्वरत निर्मल हो, यहाँ खुल जाएगी, खुली खुलाई। और जब तक ये गंदी है तब तक बंद है, तब तक बंद रहेगी। कान भी बंद रहेंगे, आँख भी बंद रहेगी, नाक भी बंद रहेगी, क्योंकि सूंघने को मिलेगा। और खुल जाएगी तो आँख भी खुल गई, कान भी खुल गए, नाक भी खुल गई। तो देखो भी और सुनो भी और सूंघो भी, असली चीज ही है। तो मुकाम मिले फिर उत्पात नहीं होगा, सबसे छूट जाना होगा। क्योंकि सूरत को तो उधर जाना, इस जाल से निकल जाए तो मन अपने मुकाम पर पहुंच जाए, उसको तो अपना स्थान मिल गया। उसी आनंद को, उसी मतलब ये है कि अपने उस तेज और अपनी शक्ति को ढूंढ रहा था, लोग ये ढूंढ रहा था इधर मिलेगी तो यहाँ कहीं भी किसी। अरे भाई कोई आदमी गरीब होता है कि चलो, बहुत आपने सुना होगा कि बहुत गरीब आदमी थे तो लड़ाई में शामिल हुए, उसके बाद बढ़ गए, फिर बड़ी बड़े लड़ाइयाँ करने लगे, बड़े बड़े उन्होंने गांव शहर जीते और फिर राजा हो गए। क्या सोचते थे कि भाई राज मिल जाएगा, सब पर हुक्म होगा और फिर हमारा हुक्म होगा, हमको आनंद मिलेगा। तो जब वहाँ राज उनको मिला तो कुछ भी नहीं, वो यहाँ से मुसीबत जाना। पहले एक मुसीबत थी आनंद खोजने की, अब मतलब ये हजारों मुसीबतें खड़ी है। तो देखा यहाँ था कुछ भी नहीं है।
तब कितने राजाओं की मिसालें आई, बादशाहों की, कि उन्होंने गद्दी को फेंक दिया, गद्दी छोड़ दी और जंगल को चल दिया। जंगल को गए, फिर महात्मा मिले और फिर रास्ता उनको मिला, तब उन्होंने बताया। मतलब तो ये भी मिसाल है, यानी गद्दी पाने की भी मिसाल है और गद्दी त्यागने की भी मिसाल है कि उन्होंने किस लिए ढूंढा था कि आनंद सुख मिलेगा, और उसके बाद में जब कुछ नहीं मिला तो फिर लौटे, इधर कुछ नहीं है। वही ठीक था, वो भी ठीक नहीं था जहाँ थे, और वो भी ठीक नहीं है। वो ठीक तो होगा जब रास्ता मिलेगा तब। तो कहते हैं भाई मुकाम मिल जाएगा तो तुम इस झगड़े से बच जाओगे, सूरत आज़ाद हो जाए। सूरत मन बुद्धि चित्त और इंद्रियों के और शरीर के इससे आज़ाद होना चाहिए, तो वो शब्द को पकड़ के ही आज़ाद होगी। दूसरा कोई ऊपर जाने का रास्ता नहीं है किसी तरह का, शब्द पकड़ के जा सकते। शब्द कहते हैं नाम, आवाज, बोलो। भजन करो छोड़ो सब आलस, निकारे चलो कलिग्राम। अब कहते हैं कि भाई भजन करो, आलस आलस सब प्रकार का छोड़ दो, जितने भी आलस है उनको थोड़ा सा छोड़ो और भजन करो। और कली का ये ग्राम, क्योंकि काया आपसे ले लेगा, दूसरी काया में बंद करेगा, उसको भी ले लेगा। ये उसका धंधा ही है, यानी उसका दिन रात का धंधा यही है कि काया देगा फिर लेगा, फिर देगा फिर लेगा। अब इसमें भी काया दिए ले लेगा, 84 बंद करेगा 4 खाने में, उसमें देगा फिर लेगा, उसमें बंद करेगा उसमें लेगा, उसमें ये उसका कारखाना, ये रोज का है उसका ये धंधा। इसी धंधे से तो राज कर रहा। अगर आदमी बराबर रह जाए, ऐसा ही रह जाए आदमी, तो धंधे ही उसका खत्म हो जाए, तो निकल जाए। तो नहीं, मतलब ये कि अपना हमारा इतना कर्जा ले लिया, बस अब नहीं जाएंगे, अब हमारा वापस कर दो। तो कर्मों का कर्जा मांगता है, बंद करता है। कहते भाई इसका तो तुमने कर्जा ला था, अब इसका कर्जा अदा करो, तो इसमें से निकाल के उसमें बंद करता हुआ कर्जा लेता। उसी को कहते हैं भोग योनि। 84 की भोग योनि है कि उसमें भोगना, यानी दंड को सहना है, और इसमें कर्म करना, इसमें कर्म मसाला तैयार करना, समझिए, और उसमें भोगना जाकर। तो आप ऐसा करो कि मतलब मसाला तैयार करो, इसको भी जलाओ और उसको भी जला दो, वहाँ जाने का भी जलाओ और इसको भी जलाओ। तो कहते हैं निकल चलो कलिग्राम से, इस ग्राम से, इस शरीर से निकल चलो। ये काया नष्ट होने वाली, उससे निकलो, लेकिन अमूलक है, ये बात सत्य है। इससे कीमती और ऐसी काया और कोई नहीं, ये अमूलक है वैसे कुछ नहीं। अभी बैठे अभी चले जाओ तो कुछ नहीं है। अमूलक क्यों? कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए, मालिक के पास जाने के लिए ये अमूलक काया। छोड़ो पर कलिग्राम, दीते में छोड़ दो तो फिर क्यों आएगा? जब ऊपर निकल जाओगे, सूरत ऊपर निकल जाए, जीते में छोड़ दे, फिर वहां तो उसकी हदबंदी में तो रहती नहीं, बाहर चली गई। इसलिए तो महात्माओं ने जोर से कहा तो भाई चलो, उससे डरने क्या जरूरत, रास्ते से चलो, निकल चलो। हम तुमको टिकट देते हैं, आगे पीछे तुम्हारे चलते, कोई बोलेगा नहीं, और क्या करेंगे कि तुम चले जाओ, तुम क्यों डरते हो? हम तो तुम्हारे आगे और पीछे, तुमको ये टिकट मिला है, ये रखे रहोगे, इसको काम में लेते रहोगे, कोई नहीं आएगा। और तुम नाम रूपी गाड़ी पर सवारी करो और चल पड़ो यहाँ से। वो तो रेल है, शब्दों की रेल है, उसमें बैठ जाओ, चलो। रास्ते में जो कोई मिलेगा कि भाई कहाँ जा रहे हो, कि भाई इधर जा रहे हो, वहाँ जा रहे। अच्छा टिकट, तो टिकट वो नाम का टिकट हो दिया, कहीं टिकट हमारे पास, अच्छा जाओ। और जब तुम्हारे पास टिकट नहीं है, या तुमने लिया और गिरा दिया, तो कहेगा टिकट किधर गया, यानी वो किधर गया जो दिया था, जो गुरु ने दिया था वो किधर गया? कह लगा वो तो हमारा कहीं गिर गया, भूल गए, अब हमको याद भी नहीं है। याद ही करना, वो टिकट रखना, वो टिकट कोई कागज का नहीं है, जो आप याद रखोगे वही टिकट है। तो कहो टिकट किधर है? ये है, तो कह अच्छा चले जाओ, नहीं तो फिर ये उलट नर्क में दे, ये बात नहीं है। तो निकल चलो कलिग्राम से, शब्द को पकड़ के निकल चलो, बोलो। दम दम करो विनती गुरु से, वही निकारे तन चाम। अब कहते हैं अगर दम दम प्रार्थना करते रहोगे, स्वास्थ्य तुम सामने नहीं लोगे, फिर भी प्रार्थना करो, कहीं भी रहो, चाहे तुम यहाँ रहो, चाहे आप परदेश में रहो, चाहे आप किसी शहर में रहो, वहां से